आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर के जा रहे हैं तो आपको एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है और वेबसाइट को बनाने से पहले आपके पास एक यूआरएल या डोमेन होना आवश्यक है। डोमेन दो तरह के होते हैं। एक होता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन जैसे .com, .org, .net। वहीं सेकंड टाइप का जो डोमेन होता है वो कंट्री स्पेसिफिक के लिए होता है, जैसे इंडिया के लिए .in होता है। इसे बोलते हैं CCTLD यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। हम .in एक्सटेंशन की बात करेंगे जो स्पेशली इंडिया के लिए क्रिएट किया गया है और इंडिया के अंदर बिजनेसमैन एज ए इंडिविजुअल या कोई फार्म, स्कूल, कॉलेज, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट सेक्टर जो .in एक्सटेंशन के अंदर अपने बिजनेस को, अपनी फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को यदि रजिस्टर करते हैं तो किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। जैसे .in एक्सटेंशन के साथ साथ में और भी सेकेंडरी टाइप के डोमेन होते हैं जैसे .org.in, .nic.in, .firm.in, इसी प्रकार से .net.in। इन सब को यदि आप इनमें से किसी भी डोमेन को यदि हायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो किन बातों को ख्याल रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आपकी बिज़नेस के लिए भी सूटेबल हो। कौन से ऐसे डोमेन हैं जिनको आप परचेज नहीं कर सकते या यूँ कहें जिनको आप किसी भी तरीके से हायर या अपने बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए डिटेल में हम बात करते हैं कि दो टाइप के जो डोमेन होते हैं यूएस, लेकिन हम इंडिया के अंदर जो .in एक्सटेंशन डोमेन होता है उसकी बात करेंगे। .in इज़ मैनेज्ड बाय निक्सी। ये एक वेबसाइट है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये एक संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है। वही .in डोमेन इंडियाज़ ऑफिशियल डोमेन नेम है, इसलिए हम .in को यहाँ प्रेफर करते हैं कि यदि आप इंडिया के रिगार्डिंग में भारत के अंदर यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कोई डोमेन लेते हैं तो .in को आप प्रेफर कर सकते हैं। और ये भी देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल इंटरनेट कंपनीज लाइक गूगल, अमेजन, होस्टगेटर, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो .in को भी एक्सटेंशन को यूज करती है .com के साथ साथ में। सेकंड लेवल इन डोमेन यानी ऐसे कौन सा सेकंड लेवल भी इसका होता है एक्सटेंशन का, जहां .in से पहले .org लग जाता है, जैसे इसी प्रकार से .co.in। तो .org.in की बात करें तो फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी उन NGO के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली वह यूज करते हैं। इसके साथ में .org.in कोई भी यूज कर सकता है, NGO भी, इसके साथ साथ में और भी अदर कैटेगरी भी इसमें यूज कर लेते हैं। कोई वैसे स्पेसिफिक रूल नहीं है कि .org.in वही यूज करेगा। इसी प्रकार से .co.in फॉर बैंक्स, रजिस्टर्ड कंपनी, ट्रेडमार्क। ये ध्यान रखना है कि यदि .co.in के साथ आप अपने किसी बिजनेस को, किसी एंटिटी को रेगुलेट कर रहे हैं या फिर उसको आप एक्सटेंशन ले रहे हैं तो .co.in ले सकते हैं। इसके लिए आपका बैंक्स होना चाहिए या फिर कोई रजिस्टर्ड कंपनी आपके पास होनी चाहिए या फिर ट्रेडमार्क उस कंपनी का, बिजनेस का आपके पास होना आवश्यक है। .net.in ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो मोस्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रेफर किया जाता है। वैसे काफ़ी बार हम ऐसी टर्म देखते हैं जिसमें .net.in यूज किया जाता है, तो इसमें कोई विशेष रेगुलेट नहीं किया जाता, जैसा कि हमने .co.in के बारे में देखा था। आगे देखें तो .firm.in फॉर सोर्स, पार्टनरशिप, लाइजन ऑफिस, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सब के लिए, यानी यहाँ फर्म खुद ही शब्द जो है टर्म रिप्रेजेंट करती है, फर्म के लिए है। इसी प्रकार से .gen.in यानी जनरल या मिसलेनियस यूज के लिए, इसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे .firm.in फर्म को रिप्रेजेंट करता है और इसी के लिए सूटेबल है, लेकिन .gen.in कोई भी इंडिविजुअल भी यूज कर सकता है या किसी भी विविध पर्पज के लिए। इसी प्रकार से .ind.in भी इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जा सकता है, कोई इसमें ऐसी प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ एक्सटेंशन की हम बात करेंगे जो रिजर्व्ड बाय द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जो प्रॉपर तरीके से किसी इंस्टीट्यूट के लिए, एकेडमी के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए, जैसे मिलिट्री के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो रजिस्टर्ड है उनकी बात करें तो उनमें आता है .ernet.in यानी ऑर्डर और बोथ एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। वहीं .ac.in जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज किया जाएगा।
.edu.in एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो अप्रूव्ड होते हैं मोस्टली वो प्रेफर करते हैं, जैसे स्कूल के नाम के साथ हम मोस्टली ये डोमेन देख सकते हैं। इसी प्रकार से .res.in यानी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा .res.in का यूज किया जाता है। .gov.in जो मोस्टली आप देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी, जैसे India.gov.in है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई भी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके द्वारा यूज किया जाता है। ये .gov.in प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है, अदरवाइज और कोई यूज़ नहीं कर सकता इंडिया के अंदर, ये इसका विशेष प्रावधान है। वहीं .mil.in यानी मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्री इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस से संबंधित टर्म ये यूज की जाती है। हर कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री से संबंधित नहीं है वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। वहीं .nic.in नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है, और .nic.in जो है सूचना से संबंधित जितनी इंस्टीट्यूट, एकेडमी मोस्टली गवर्नमेंट होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, वही इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के डोमेन थे जिनको अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा डोमेन जो है वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है। इसके साथ में इंटरनेशनलाइज इन डोमेन नेम्स यानी IDN भी इसको बोलते हैं, यानी ऐसे डोमेन जो लोकल लैंग्वेज के अंदर प्रेफर किए गए हैं या इनके एक्सटेंशन है, जैसे भारत. तो .भारत इन देवनागरी लैंग्वेज के अंदर आप इसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसको कैसे रजिस्टर करते हैं, कौन सी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा और जल्द उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आप इसी प्रकार से अदर रीजनल लैंग्वेज में भी अपने डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि इतना प्रचलन ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और भारत में ये प्रचलन आने वाले समय में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल कर के सामने आएगी कि हिंदी के भी टर्म्स जो है वो डोमेन में एक्सटेंशन में यूज़ की जाए। इसी प्रकार से उर्दू, तमिल और इसी प्रकार से पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेज में आप कुछ डोमेन को अभी हायर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है जो भी डोमेन हमने यहाँ जिक्र किया है वो सारे किसी रूल रेगुलेशन के अंडर नहीं आते, उनमें से कुछ ही स्पेसिफिक हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो इस वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन डोमेन की बात की है तो उन सब के लिए अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, इन सब के बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में भी बताइएगा। मैं नेक्स्ट इस बारे में और भी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि कुछ स्पेसिफिक डोमेन जो इंडिया के अंदर एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशंस, किसी सेक्टर के लिए मेंशन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।